और अब बात करते हैं बीसलपुर बांध की। जब बीसलपुर बांध का निर्माण कार्य शुरू हुआ था तब कई लोगों को वहां से हटाया गया था, विस्थापित किया गया था और जब उन्हें उजाड़ा गया था तब इस आश्वासन के साथ उजाड़ा गया कि उनका पुनर्वास बेहतर ढंग से किया जाएगा। सरकार उनके लिए सुविधा युक्त कॉलोनियों का निर्माण करेगी, आश्वासन उन्हें दिया गया था। लेकिन टोंक के निवासियों का सपना चकनाचूर हो गया। आज हालात ये हैं कि विस्थापितों की पीड़ा ये झेल रहे हैं। विस्थापन का दर्द, अपना घर छूटा, अपनी जमीन गई, सरकार की वादा खिलाफी, आखिर क्या है हमारा कसूर? ये कहानी है बीसलपुर बांध के निर्माण के दौरान विस्थापितों की। डाबर कलां, महवा और अंबापुर जैसी 44 पुनर्वास कॉलोनियों के बाशिंदों की, जिनकी चिंता न ही सरकार ने की, न ही जहां जहां वो बसे वहां के गांव वालों ने। टोंक में बनास नदी पर बने बीसलपुर बांध के निर्माण के लिए अपना घर, खेती और गांव छोड़कर विस्थापित हुए 63 गांवों के लगभग 5700 परिवारों की यही पीड़ा है। जमीन वमीन छोड़ के आए थे तो हमारे को बोला आपको अच्छी व्यवस्था मिलेगी, लाइट मिलेगा, पानी मिलेगा और सड़कें मिलेगी। और यहाँ पे जब हम विस्थापित हुए हमको उनमें से कुछ भी नहीं मिला। राजस्थान की सबसे बड़ी परियोजना में से एक बीसलपुर बांध परियोजना की डूब में आए लगभग 6000 परिवारों में से विस्थापितों की सबसे बड़ी कॉलोनी डाबर कलां पुनर्वास कॉलोनी में रह रहे लगभग 567 परिवारों को राज्य सरकार कई वर्ष बीत जाने के बाद भी बिजली, पानी, सड़क, चिकित्सा जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने में असमर्थ रही है। पुनर्वास कॉलोनी में किसी प्रकार की सुविधा नहीं है, न तो पानी की है, न बिजली की है, न मतलब तो आपको बताऊं स्वास्थ्य की है, न चिकित्सा की है, न स्कूलों की है। अब इस टाइम डाबर कला के अंदर मान लो कि 12वीं स्कूल की आवश्यकता है, कन्याशाला की आवश्यकता है, कहाँ जाए पढ़ाने के लिए? चौतरा पर पानी भर जाता है, आसपास स्कूल नहीं है। 118 पुनर्वास कॉलोनियों में से सबसे बड़ी डाबर कलां पुनर्वास कॉलोनी के बासिंदों को अफसोस है कि सरकार ने वही किया जिसका उन्हें संदेह था। सरकार ने शहर जैसी सुविधा युक्त कॉलोनियों का ख्वाब दिखाकर हमारे बसे आशियाने उजाड़कर भूखंड तो उपलब्ध करवा दिए, लेकिन सुविधा के नाम पर मुसीबतों के सिवाय कुछ भी नसीब नहीं हुआ। मुआवजा भी बहुत कम दिया गया है, लोगों को जमीन नहीं दी गई है और जमीनें कहाँ अलॉटमेंट करते हैं तो मान लो कि वहाँ मतलब अपने वो कास्ट नहीं करने देते हैं, और जो काश्तकार अलॉटमेंट करा करके कास्ट करना चाहते हैं तो उनको वहाँ अलॉटमेंट नहीं करते हैं, तो लोगों को मजबूर होकर के दलालों के चक्कर में सारे अवार्ड बेच दिए। और वो जो दलालों के तो मान लो प्रशासन यूं अलॉटमेंट कर देता है और वो विस्थापित चक्कर खाता तो अलॉटमेंट नहीं करता। सरकार जब किसी परियोजना के लिए जमीन, गांवों का अधिग्रहण करती है तो बड़े बड़े वादे करती है, लेकिन बरसों बीत जाते हैं, जनता अपने हक के लिए गुहार लगाती रहती है और सरकार अनदेखी करती रहती है। प्रियदर्शन, सहारा न्यूज़ ब्यूरो, टोंक। तो विस्थापितों के लिए पुनर्वास कॉलोनियां तो बना दी गई, लेकिन प्रशासन ने उनका हाल चाल कभी नहीं पूछा। अगर एक बार किसी मंत्री या बड़े अधिकारी ने इन कॉलोनियों का दौरा कर भी लिया होता तो शायद इनकी पीड़ा समझ में आती उन्हें। टोंक जिले में बनास नदी पर बनी बीसलपुर बांध परियोजना के अंतर्गत आने वाले गांव के लोगों को 11 साल बाद भी मूलभूत सुविधाएं जैसे बिजली, पानी, सड़क, चिकित्सा सुविधा मुहैया करवाने में सरकार असफल रही है। शिक्षा की हालत भी बदतर है। डाबर कला पुनर्वास के हालात ये हैं कि कॉलोनी में लगे 6 हैंडपंपों में से 2 बंद पड़े हैं, बाकी 4 फ्लोराइड युक्त पानी देते हैं। बिजली की ना डॉक्टर की ना नर्स की और स्कूल की भी नहीं है, ना वहाँ पे टीचर टाइम पे आते पढ़ाने के लिए। बच्चों का रिजल्ट इतना डाउन जा रहा है, 30% रिजल्ट गया है इस बार, बिल्कुल। और ना पानी तो इतना खराब आता है, इससे हर आदमी बीमार पड़ा हुआ है। महिलाओं को 2 से 3 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता है। चिकित्सा सुविधा नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। साधारण स्वास्थ्य खराब होने पर भी इलाज के लिए 20 किलोमीटर दूर केकड़ी या देवली जाना पड़ता है। कोई आवे तो वाने 2 दिन में डब्बा दे और वाने वापिस पाचा भेज देवे, न कोई सपीता कहीं की भी। पानी बिजली की भी कोई टेम भी न देवे। और फिर लेर जावा केकड़ी छावनी तो 80 किलोमीटर तो देवली है और 80 वहाँ केकड़ी। जो कोई डॉक्टर वाक्टर कोई को न कोई गाड़ी टेम पर मले टमा के न कोई लेने देना। किसी भी योजना परियोजना के पीछे
तमाम कुर्बानियां होती हैं। ऐसा ही त्याग बीसलपुर बांध के लिए भी किया गया, लेकिन विस्थापितों की पीड़ा सुनने वाला कोई नहीं है। आंकड़ों पर नजर डालते हैं। डोब क्षेत्र में आए कुल गांव 63, कुल पुनर्वास कॉलोनियां हैं 118, प्रभावित कुल भूमि है 21,836 हेक्टेयर, कुल प्रभावित परिवार 5,700। सबसे बड़ी पुनर्वास कॉलोनी टावर कलां, प्रभावित हुए कुल मकानों की संख्या है 6,523, प्रभावित कुल कुएं 2,255, कुल मुआवजा राशि 135 करोड़। बीसलपुर बांध का जल ग्रहण क्षेत्र 27,726 वर्ग किलोमीटर है, लेकिन आज लोग खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। बीसलपुर बांध के निर्माण के लिए भले ही हजारों लोग विस्थापित हुए हैं, सरकार ने भले ही विस्थापितों के लिए 118 कॉलोनियां आवंटित की हों, लेकिन जमीन पाने से लेकर पुनर्वास का दर्द ये झेल रहे हैं। 11 साल बाद खुद को ठगा भी महसूस कर रहे हैं। प्रियदर्शन, सहारा न्यूज़ ब्यूरो, टोंक।